जम्मू कश्मीर पर आतंक पर जांच एजेंसीज का कड़ा प्रहार। पुंछ, राजौरी, श्रीनगर समेत 12 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी। टेरर फंडिंग के खिलाफ एक्शन। यूपी में टैक्स फ्री होगी फिल्म द केरला स्टोरी। सीएम योगी देख सकते हैं स्पेशल स्क्रीनिंग। मणिपुर में फंसे छात्रों को बिहार लाएगी नीतीश सरकार। इंफाल एयरपोर्ट से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे फंसे छात्र। कर्नाटक में चुनाव प्रचार थमा। 10 तारीख को वोटिंग, 13 को आएंगे कर्नाटक चुनाव के नतीजे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा अगर आप मुस्लिम आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 6% करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसका कम करेंगे। कर्नाटक को राहुल गांधी का वादा, कहा बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल मिलेगा। गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी देंगे। बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। सोनिया पर देश की संप्रभुता तोड़ने का लगाया आरोप। कर्नाटक के मुद्रबिद्री में प्रियंका गांधी का जन संबोधन। बीजेपी पर बोला हमला, कहा रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी का आतंक है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा चुनाव में किया जीत का दावा। येदियुरप्पा बोले 100% लिंगायत समुदाय हमारे साथ है, इस बार फिर हम बनाएंगे सरकार। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात होगी। विपक्षी एकता पर होगी बातचीत। सामना में संपादकीय को लेकर मच गया बवाल। संजय राउत ने सामना में शरद पवार और एनसीपी के बारे में लिखा है लेख। निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज है आखिरी दिन। वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं सभी पार्टियों के नेता। फिल्म द केरला स्टोरी पर बोले बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, कहा फिल्म के जरिए सच्चाई सामने आई। हमारी बहन बेटियों को जागना चाहिए। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पूरे होंगे 9 साल। सरकार ने सभी मंत्रालयों से 5 बड़ी उपलब्धियों पर मांगी है रिपोर्ट। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में चलाएगी जनसंपर्क अभियान। 15 मई से 15 जून तक चलेगा कैंपेन। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन। बंगाल सरकार ने द केरला स्टोरी पर बैन लगाया। ममता ने कहा द केरला स्टोरी मन गढ़ंत कहानी है। अनुराग ठाकुर ने देखी द केरला स्टोरी, कहा सभी को फिल्म देखनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति ना हो। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी बैन पर बोले फिल्म निर्माता, अगर ऐसा हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून के तहत हम लड़ेंगे। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान, केरल में ही नहीं भोपाल में भी लव जिहाद। भोपाल में धर्मांतरण का काम हो रहा है। विरोधियों पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, हनुमान जी का विरोध करना दुर्भाग्य, मंदिरों में गुरुकुल बनना चाहिए। मणिपुर हिंसा पर बोले सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, कहा जरूरी सामान खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख का मुआवजा। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख का मुआवजा। गैर गंभीर चोट के लिए 25,000 का साथ ही घर जले हैं उन्हें 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मणिपुर से मुंबई पहुंचे फंसे हुए छात्र, उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। 20 मई तक गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। मणिपुर की हिंसा में फंसे यूपी के छात्रों की सकुशल वापसी के लिए योगी सरकार ने बनाया एक्शन प्लान। 110 छात्रों को किया गया लिस्ट। मणिपुर से फ्लाइट के जरिए 15 छात्र आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। सड़क मार्ग के जरिए गाजियाबाद होते हुए लखनऊ और संबंधित जिलों में पहुंचेंगे छात्र। मणिपुर में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर आज सुबह 7:30 बजे इंडिगो की विशेष विमान पटना पहुंच चुका है। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा अगर 21 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे बड़ा फैसला लेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब 21 मई तक डटे रहेंगे पहलवान। अगले 2 हफ्ते तक जंतर मंतर पर ही होगी कुश्ती की प्रैक्टिस। धरने पर बैठे पहलवानों को खाप पंचायत और किसानों का मिला साथ। आज भी बड़ी तादाद में समर्थक धरने में होंगे शामिल। यूपी के शामली में भी खाप नेताओं की बैठक। पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कूच का ऐलान। गोंडा में आज महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होकर ब्रिजभूषण सिंह अपने विरोधियों को संदेश देने की कोशिश करेंगे। लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर साकेत कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। आज गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप का शिकार हुई बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।
यूपी, एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात में बनाएगा धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा हियरिंग। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग के मामले पर आज संविधान पीठ करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पिटीशन पर आज हियरिंग करेगा। संजीव भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अतिरिक्त सबूत पेश करने की इजाजत मांगी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी विजय नायर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा हियरिंग। निचली अदालत ने नायर को जमानत देने से किया था इनकार। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण कोटे को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। डीजीसीए ने गो फर्स्ट को अगले आदेश तक टिकटों की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का दिया है निर्देश। गो फर्स्ट के खिलाफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1936 के तहत की गई है कार्रवाई। अमृतसर में पुलिस का फ्लैग मार्च और रैपिड एक्शन फोर्स की भारी तैनाती। सुबह स्वर्ण मंदिर के पास हुआ था धमाका। 24 घंटे में फिर हुआ था दूसरा धमाका। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने किया बड़ा खुलासा। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर बाहर से चला रहा था गोगी गैंग। शाइस्ता परवीन बनी हुई है पुलिस और एसटीएफ के लिए अबूझ पहेली। बार बार प्रयागराज के आसपास लोकेशन मिलने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। माफिया बदन सिंह बद्दो की बढ़ेगी इनामी राशि। डीजीपी ने योगी सरकार को भेजा प्रपोजल। अब 5 लाख का इनामी होगा बद्दो। गोगी गैंग के 14 वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार। दीपक बॉक्सर ने खोले दिल्ली हरियाणा में फैले क्राइम सिंडिकेट के राज। यूपी के चंदौली के इरफान ने पेश की शानदार मिसाल। संस्कृत में 12वीं की परीक्षा में किया टॉप। बनना चाहते हैं शास्त्री। मजूमदार के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। लिखा, बंगाली साहित्य में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। केजरीवाल के सरकारी आवास पर 171 करोड़ रुपए खर्च का आरोप। अजय माकन ने एलजी से की कार्रवाई की मांग। लिखा, एलजी से हर एक पॉइंट पर जांच करने का अनुरोध करता हूं। रशिया यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीवाद को हराया गया था उसी तरह रशिया को भी हराएंगे। ग्रेटर नोएडा में घर खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने पर एक्शन। सुपरटेक लिमिटेड के मालिक आरके अरोड़ा गिरफ्तार। यूपी रेरा के आदेश के बाद हुई गिरफ्तारी।